बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कैल्प। स्कैल्प क्या है? क्रेनियल वॉल्ड को सॉफ्ट टिश्यूज़ की एक लेयर कवर कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्कैल्प। स्कैल्प में फर्दर 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसका स्पेसिफिक एक्सटेंट होता है। इसके अलावा साइड पे ये जो यहाँ पे टेम्पोरल रीजन पे जो इसको इधर से इसकी 6 लेयर्स होती हैं, तो इसको सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन कहते हैं। इसके अलावा इसकी आर्टीरियल, वेनस और नर्व सप्लाई है, वो एंड पे देखेंगे। सबसे पहले इसका एक्सटेंट देखते हैं। एक्सटेंट इसका आगे इसकी अटैचमेंट है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से, ठीक है। पीछे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से और साइड पे न्यूक्लियर लाइंस जो हैं उनसे अटैचमेंट है। लेटरली इसकी अटैचमेंट है सुपरफिशियल टेम्पोरल लाइन से, ये वाली, ठीक है। दिस वन। तो ये सारा एरिया होता है स्कैल्प का। सॉरी, न्यूक्लियर लाइंस यहाँ तक आती हैं, सही। स्कैल्प जो है अब इसकी 5 लेयर्स हैं। सबसे पहले स्किन, फिर सुपरफिशियल फेशिया या कनेक्टिव टिश्यू, देन एपोन्यूरोसिस, फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू और फिर पेरिक्रेनियम। इसको हम इसी तरह याद कर लेते हैं। एस फॉर स्किन, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यूज यानी सुपरफिशियल फेशिया, ए फॉर एपोन्यूरोसिस, एल फॉर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड पी फॉर पेरिक्रेनियम। अब इसकी बारी बारी हर लेयर को देखते हैं। सबसे पहले जो स्किन है, सबसे आउटर कवरिंग है, सबसे थिक होती है और हेरी होती है, और नीचे कनेक्टिव टिश्यू या सुपरफिशियल फेशिया से बहुत टाइटली एधरेंट होती है, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, सही है। इसे सबक्यूटेनियस या सुपरफिशियल फेशिया भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और जो ये पैसेज ऑफ नर्व्स और पैसेज ऑफ वेसल्स करता है, ये स्पेसिफिकली इसके लिए एरिया बना होता है। देन इसके बाद आ जाता है एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस यहाँ करके प्रेजेंट होता है। ये दरमियान में बहुत थिक होता है, साइडों पर पतला पतला होता है, ठीक है। आगे से इसके अंदर अटैचमेंट आ रही होती है फ्रंटेलिस मसल की, ठीक है। पीछे से अटैचमेंट आ रही होती है ऑक्सीपिटैलिस मसल की। लेटरली ये अटैचमेंट रिसीव कर रहा होता है टेम्पोरोपैराइटल मसल की, यहाँ से, ठीक है। तो अब अगर इसको डिटेल में देखें तो एपोन्यूरोसिस जो होता है, ये इसे गैलिया एपोन्यूरोटिका भी कहते हैं। आगे ये फ्रंटेलिस मसल है। फ्रंटेलिस मसल जो होते हैं, इसकी 2 बेलीज होते हैं, लेकिन वो आपस में यूनाइटेड होती हैं और लार्ज होता है। इसका कोई बोनी ओरिजिन नहीं होता, तो ये अटैच होता है नीचे आईलिड से और फॉरहेड से। हेड पे जो रिंकलिंग होती है, ये भी फ्रंटेलिस मसल की वजह से होती है। पीछे आ जाता है ऑक्सीपिटैलिस मसल। इसकी 2 बेलीज होती हैं अलग अलग, सही, और ये आगे इंसर्ट हो रहे होते हैं एपोन्यूरोसिस में जो यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाता है ये टेम्पोरोपैराइटल मसल, ठीक है। वो यहाँ लेटरली प्रेजेंट है टेम्पोरल रीजन में, और ये भी फिर लेटरली इंसर्ट जाके ऊपर हो रहा होता है इसी एपोन्यूरोसिस में। इसके बाद अगली आ जाती है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू से पहले ये जो 3 लेयर्स हमने पढ़ी है ना, स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया यानी कनेक्टिव टिश्यू और एपोन्यूरोसिस, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं सर्जिकल लेयर्स ऑफ स्कैल्प, ठीक है। या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं स्कैल्प प्रॉपर। नेक्स्ट इसमें आ जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू तो पता ही है कि इसमें कोलेजन फाइबर्स और वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसमें मेन ये है कि इसमें से एमिस्ट्री वेन्स ट्रांसमिट करती हैं। एमिस्ट्री वेन्स वो होती हैं जो एक्स्ट्रा क्रेनियल यानी क्रेनियल वॉल से बाहर और इंट्रा क्रेनियल वेन्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। वेनस साइनसेस जो बाहर वाली और अंदर वाली हैं स्कल के, उनको आपस में कनेक्ट करती हैं एमिस्ट्री वेन्स, तो वो सारी लूज कनेक्टिव टिश्यू में से पास करती हैं। इसके बाद आखिरी आ जाती है जी पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम जो 5th लेयर है, ये वैसे तो बोन से हर जगह लूजली अटैच है, लेकिन ये जहाँ जहाँ सुचर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये ऊपर है। तो ये जो जहाँ जहाँ सुचर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ ये टाइटली अटैच होती है, और लेकिन बाकी सारी बोन पे ये लूजली अटैच होती है। और यहाँ पे ये भी पेरिक्रेनियम अंदर एंडोक्रेनियम से कंटिन्यू करती है। इसके बाद अगली चीज़ है सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन। ये वाला, ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन है ना, इसमें 5 नहीं 6 लेयर्स होती हैं। 6 लेयर कौन सी है कि सिर्फ इसमें ये होता है कि यहाँ पे लेयर्स के हमने नाम लिखे हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू की जगह 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक टेम्पोरल फेशिया, ठीक है, और दूसरा आ जाता है टेम्पोरल मसल। बस ये 2, इसमें बस यही है कि ये सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन बन जाता है। नेक्स्ट इसकी आर्टीरियल सप्लाई आ जाती है। आर्टीरियल सप्लाई इसकी ये है, तो इसे 2 आर्टरी सप्लाई करती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है उसकी सिर्फ 2 ही ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं, सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, सही। और जो एक्सटर्नल कैरोटिड है उसकी आगे से इसको 3 ब्रांचेस सप्लाई कर रही होती हैं। एक सप्लाई कर रही है सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच,
ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी सॉरी। और दूसरी जो है इसको सप्लाई कर रही होती हैं ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर। ठीक है। अच्छा, जब हम ये देखते हैं ना कि इसे कौन कौन सी ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं, तो हम कहते हैं बिहाइंड द ऑरिकल और इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल। तो इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल जो है ये सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और तीसरी सुपरफिशियल टेम्पोरल सप्लाई कर रही है। सही है। और बिहाइंड द ऑरिकल अगर हम देखें तो इसको सप्लाई कर रही है ऑक्सीपिटल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस का आपस में एनास्टोमोसिस भी है। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये आगे वाली एक्सटर्नल कैरोटिड है, ठीक है, और ये पीछे इंटरनल कैरोटिड है। ये रेड में नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये वाली। तो ये दो। अब इंटरनल कैरोटिड की जो दो ब्रांचेस, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच होती है दैट इज़ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। ऑफ्थेल्मिक के आगे दो ब्रांचेस हैं, एक सुप्रा ट्रॉक्लियर और एक सुप्रा ऑर्बिटल। ठीक है, ये ऑर्बिट के ऊपर सुप्रा ऑर्बिटल और ये बिल्कुल ट्रॉक्लियर के अबव सुप्रा ट्रॉक्लियर। देन इसको सप्लाई कर रही होती हैं आगे एक सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी भी, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो है वो इसमें ये देखें, ये जो ऊपर लंबी सी जा रही है, दिस वन। देन इसमें आ जाती हैं जो बिहाइंड द ऑरिकल सप्लाई करती हैं, वो दोनों एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज हैं दैट इज़ ऑक्सीपिटल आर्टरी, ये छोटी सी, सही। एंड दूसरी जो होती है वो होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, दिस वन। ठीक है। तो ये जब हम लोग वो देखते हैं इसमें एटलस में तो हमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि ये इसकी आर्टीरियल सप्लाई है। इसके बाद इसकी वीनस सप्लाई भी इसी तरह। अच्छा, तो वीनस सप्लाई देखते हैं, आई थिंक लाइट ऑफ। तो वीनस सप्लाई जो है इसमें ना दो वेन्स होती हैं, सुप्रा ऑर्बिटल वेन और सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन। ये दोनों यूनाइट करती हैं यहाँ नीचे आके मीडियल एंगल ऑफ आई पे, ठीक है, मिल के बना देती हैं छोटी सी एंगुलर वेन। एंगुलर वेन ये जब साइड से नीचे आ रही होती है तो इसको हम फेशियल वेन कह देते हैं। ठीक है, दो तो ये होगी सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर। इसके बाद एक आ रही होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, वो यहाँ से आ रही होती है, यहाँ पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसमें से पास करती है और मैक्सिलरी वेन से यूनाइट करती है। मैक्सिलरी वेन भी यहाँ पर छोटी सी प्रेजेंट होती है। जब ये दोनों मैक्सिलरी वेन और ये दूसरी जो हमने पढ़ी है अभी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ये दोनों जब मिलती हैं तो ये बना देती हैं रिट्रोमैंडिबुलर। रिट्रोमैंडिबुलर जो है अपनी दो ब्रांचेस देती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर वाली इसी जो फेशियल वेन है उसके साथ यूनाइट करती हैं, कॉमन फेशियल वेन बनाती है और जाके ड्रेन कर जाती है इंटरनल जगलर वेन में। सही। दूसरी हमने क्या कहा कि पोस्टीरियर डिवीजन पीछे से पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन आ रही होती है, उससे मिलती है, मिलके बनाती है जी एक्सटर्नल जगलर वेन, और एक्सटर्नल जगलर एंड पे जाके ड्रेन कर जाती है सबक्लेवियन वेन में। सही, बिल्कुल इसी तरह बीडी में भी स्केच बना हुआ है इसका। सो नाउ आखिरी चीज़ है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई ये है कि इसको 10 नर्व, टोटल 10 नर्व सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, 5 ऑरिकल से आगे और 5 ऑरिकल से पीछे, यानी कान से आगे और कान से पीछे। अब जो 5 हैं इनमें से 4 जो होती हैं वो सेंसरी होती हैं और 1 मोटर। इसमें भी यही है, 4 सेंसरी और 1 मोटर। अच्छा, तो इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल जो है उनमें कौन सी 4 सेंसरी हैं और वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। असल में जो मेन फेस की नर्व है वो है 5th नर्व, यानी ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल जो है उसकी आगे से 3 ब्रांचेज हैं, एक ऑफ्थेल्मिक है, ठीक है, एक मैक्सिलरी है और आखिरी मैंडिबुलर है। सही। तो ऑफ्थेल्मिक की 2 ब्रांचेज, सुप्रा ट्रॉक्लियर वही जो आर्टरीज थी और सुप्रा ऑर्बिटल, वो सप्लाई करेंगी। मैक्सिलरी की एक ही है ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल, वो सप्लाई करेगी, और मैंडिबुलर की भी एक ही ऑरिको टेम्पोरल, वो सप्लाई करेगी, ऑरिको टेम्पोरल नर्व। तो ये मेन स्केच है कि ये 4 नर्व्स हैं, क्या नाम था, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल एंड ऑरिको टेम्पोरल। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे सप्लाई कर रही हैं। अच्छा, तो ये पहले तो हम स्कैल्प देख लेते हैं ना, कौन सा एरिया था स्कैल्प का। ये स्कैल्प था ना, यहाँ से लेके ये पीछे तक। ठीक है, तो अब इसमें ये देखें कौन कौन सा एरिया आ रहा है, ये सारा स्कैल्प हो गया। सही। अब स्कैल्प में ये एक तो सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर जो ऑफ्थेल्मिक की ब्रांचेस थी, ये वाली सुप्रा ऑर्बिटल है, ये फिर दूसरी सुप्रा ट्रॉक्लियर है। सही है। इसके बाद अगली हमने क्या कहा था, ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल जो मैक्सिलरी की ब्रांच थी, दिस वन इज़ ज़ाइगोमेटिको टेम्पोरल। आखिरी ऑरिको टेम्पोरल है।
तो ये ऑरिकल से यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये ऊपर स्कैल्प में भी जाके सप्लाई कर रही है, ठीक है, ये स्कैल्प में सप्लाई कर रही है। तो ये इसकी सेंसरी होगी। इसके बाद आ जाती है इसमें मोटर। मोटर जो है फेशियल नर्व से आ रही होती है, ठीक है। फेशियल नर्व की जो आगे ब्रांच इसमें ऑरिकल से आगे सप्लाई कर रही है मोटर, वो है टेम्पोरल ब्रांच, ठीक है, टेम्पोरल ब्रांच। और यहाँ साथ ही देख लेते हैं ऑरिकल से पीछे जो मोटर सप्लाई है वो फेशियल नर्व की दूसरी ब्रांच पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच कर रही होती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, सही। और यही टेम्पोरल ब्रांच जो ऑरिकल से आगे है ये फ्रंटालिस मसल को भी सप्लाई करती है, और ये जो ऑरिकल से पीछे पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच है फेशियल नर्व की, ये सप्लाई करती है ऑक्सीपिटैलिस मसल को, ठीक है। अच्छा, तो अब पीछे कौन सी हैं? पीछे मोटर तो मैंने बता दी फेशियल नर्व की ही पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच सप्लाई कर रही है। अब सेंसरी भी 4 हैं। सेंसरी में सबसे पहले तो ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व है, ये वाली, ठीक है, ये पूरा आगे जाके सप्लाई कर रही है। फिर एक थर्ड ऑक्सीपिटल है, फिर एक लेसर ऑक्सीपिटल भी है, ठीक है, ये वाली, और आखिरी ग्रेट ऑरिकुलर है, उसकी पोस्टीरियर डिवीजन जो कान के पीछे जा रही है। तो सिर्फ 4 हैं। कौन कौन सी? ग्रेटर ऑक्सीपिटल, लेसर ऑक्सीपिटल, थर्ड ऑक्सीपिटल एंड द लास्ट ग्रेटर ऑरिकुलर। तो स्कैल्प से ऑरिकल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है डेंजरस एरिया, ठीक है। और डेंजरस एरिया जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने कहा था काफ़ी सारी एमिस्ट्री वेन्स होती हैं, ठीक है। तो एमिस्ट्री वेन्स बाहर वाली और अंदर वाले साइनसेस को कनेक्ट कर रही होती हैं, तो इनमें चांसेस होता है कि ये इन्फेक्शन जो है अंदर क्रेनियल साइनसेस में ले जाएं। इसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू को ही हम कहते हैं सेफ्टी लेयर। वो इस वजह से क्योंकि अगर इसमें ब्लड सेपरेट हो भी जाए तो अंदर ब्रेन नहीं कंप्रेस होता। इसके बाद अगली चीज़ है सेफेल हेमाटोमा। पेरिक्रेनियम जो है, ठीक है, हमने कहा था कि वो सुचर्स वाले पॉइंट्स पे पेरिक्रेनियम जो है सुचर वाले पॉइंट पे टाइटली अटैच है स्कल से, और बीच में जहाँ बोन है वहाँ पे लूजली अटैच है। तो अगर इसके नीचे ब्लड अगर एक्यूमुलेट होता है तो ये उस बोन की शेप अटेन कर लेती है, क्योंकि इधर से तो फिर ये टाइटली जो अटैच है और इसके जहाँ बोन है वहाँ ये लूजली अटैच है, तो जो रिस्पेक्टिव बोन होती है उसकी शेप अटेन कर लेती है। इसके अलावा स्कल जो है ये स्कैल्प, इधर सिबेशियस सिस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि यहाँ सिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा है। इसके बाद ये है ब्लैक आई। ब्लैक आई है कि अगर स्कैल्प में ब्लड हो गया एक्यूमुलेट, अब वो स्प्रेड हो रहा है, तो हमने आगे देखा था कि जो फ्रंटालिस मसल है उसका कोई बोनी है ही, बोनी अटैचमेंट, बोनी ओरिजिन तो नहीं है, वो आगे आईलिड में भी आ रही थी और इसी तरह आगे वाले मसल से ही कंटिन्यू कर रहा था। तो वो जो ब्लड होता है वो इधर आईलिड में भी आ जाता है, तो इससे जो होता है वो ब्लैक आई हो जाती है। और इसके अलावा इसमें यह है कि ये जो भी कोई भी ज़ख़म होता है अगर हमारी स्कैल्प में, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है। वो इस वजह से यह क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत हैं, और एक बात ये है कि जो फाइब्रस फेशिया है स्कैल्प का वो रिट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो ब्लीडिंग होती रहती है। तो उसमें यही है कि बैंडेज लेके ज़ोर से अप्लाई कर दें तो उससे ब्लीडिंग नहीं होगी। तो स्कैल्प सिर्फ इतना ही है। थैंक यू।